आज की पड़ताल, शीशमहल विवाद, एक दिन की आग, फिर अचानक सन्नाटा क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की पड़ताल, जहां हम करते हैं लेटेस्ट मुद्दों की गहरी पड़ताल। दिल्ली की राजनीति में शनिवार का दिन बेहद गर्म रहा। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कथित नए सरकारी आवास को लेकर तीखा हमला बोला। मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर सादगी की राजनीति के नाम पर आलीशान जीवन शैली अपनाने का आरोप लगाया। सांसद बांसुरी स्वराज ने भी इस मुद्दे को दोहरे मापदंड का प्रतीक बताया। शीश महल, आलीशान आदमी पार्टी, नवाबी शौक, ऐसे शब्दों के साथ भाजपा ने इसे एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की कोशिश की। लेकिन इसके जवाब में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। संजय सिंह, आतिशी, प्रियंका कक्कड़ और संजीव झा ने भाजपा के आरोपों को झूठा, बेबुनियाद और दुष्प्रचार करार दिया। दावा किया गया कि जो तस्वीरें दिखाई गईं, वे अरविंद केजरीवाल के घर की नहीं, बल्कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म पिंटरेस्ट से डाउनलोड की गई थी। मानहानि के मुकदमे की चेतावनी दी गई। यहां तक कहा गया कि भाजपा नेता और टीवी चैनल कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। दिल्ली की राजनीति में शनिवार को यह मुद्दा छा गया। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह यही चर्चा थी। लेकिन फिर अगले ही दिन सब कुछ शांत हो गया। न भाजपा ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया, न आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर नई प्रतिक्रिया दी, न कोई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई दस्तावेज, न कोई कानूनी कार्रवाई की औपचारिक शुरुआत। तो सवाल उठता है, जो मुद्दा शनिवार को राजनीतिक तूफान बना, वह रविवार के बाद अचानक शांत क्यों हो गया? यही है आज की पड़ताल। सबसे पहली वजह, राजनीतिक परीक्षण। ऐसे मुद्दे अक्सर पहले ट्रायल बैलून की तरह छोड़े जाते हैं। देखा जाता है कि जनता, मीडिया और सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया मिलती है। अगर नैरेटिव पकड़ता है तो उसे कई दिनों तक खींचा जाता है। अगर उल्टा पड़ने का खतरा दिखे तो चुप्पी साध ली जाती है। ये संभव है कि भाजपा ने इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जब फर्जी तस्वीरों का आरोप तेजी से फैलने लगा, तब उसने इसे आगे न बढ़ाने का फैसला किया। दूसरी वजह, सबूत बनाम बयान। राजनीति में आरोप लगाना आसान है, लेकिन उन्हें लगातार बनाए रखने के लिए ठोस प्रमाण चाहिए। अगर भाजपा के पास स्पष्ट दस्तावेज, आधिकारिक खर्च विवरण या सत्यापित तस्वीरें होती, तो यह मुद्दा कई दिनों तक जिंदा रखा जा सकता था। लेकिन अगर मुख्य प्रस्तुति ही सवालों के घेरे में आ जाए, तो राजनीतिक जोखिम बढ़ जाता है। और यही शायद हुआ। तीसरी वजह, आपकी आक्रामक कानूनी चेतावनी। आम आदमी पार्टी ने मानहानि केस की खुली चेतावनी दी। अगर भाजपा या मीडिया संस्थानों ने फर्जी सामग्री का इस्तेमाल किया हो, तो मामला कानूनी चुनौती बन सकता था। राजनीति में कई बार बयानबाजी वहीं रुक जाती है, जहां अदालत का रास्ता खुलता दिखाई दे। चौथी वजह, मुद्दे की सीमित जंग गूंज। दिल्ली की जनता के लिए बिजली, पानी, महंगाई, सफाई, प्रदूषण, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था ज्यादा प्रत्यक्ष मुद्दे हैं। एक नेता के घर की भव्यता पर बहस कुछ समय के लिए सुर्खियां बना सकती है, लेकिन लंबी राजनीतिक ऊर्जा तभी मिलती है जब जनता उसे अपने जीवन से जोड़ सके। संभव है कि इस विवाद को अपेक्षित जनसमर्थन न मिला हो, और राजनीति में वही मुद्दा टिकता है जो जनता के मन में जगह बना ले। अब आइए विपक्ष की रणनीति पर। आपने इस मुद्दे को सिर्फ बचाव में नहीं, बल्कि पलटवार में बदला। भाजपा को चुनौती दी, अपने नेताओं के घर भी जनता के लिए खोलिए। इससे बहस केजरीवाल का घर से हटकर सभी नेताओं की जीवन शैली पर जा सकती थी। ये भाजपा के लिए असहज स्थिति बन सकती थी। यानी मुद्दा जितना बढ़ता, उतना दोनों तरफ से जोखिम भी बढ़ता। इसलिए दोनों पक्षों ने शायद टैसिट पॉज चुना, बिना औपचारिक घोषणा के। अब बड़ा सवाल, क्या यह मुद्दा पूरी तरह खत्म हो गया? राजनीति में कोई मुद्दा पूरी तरह खत्म नहीं होता, उसे सिर्फ सही समय के लिए ठंडे बस्ते में रखा जाता है। संभव है कि भविष्य में चुनाव, विधानसभा सत्र या किसी बड़े राजनीतिक मोड़ पर यही शीशमहल विवाद फिर सामने आए। लेकिन फिलहाल ये साफ है कि शनिवार की गर्मी रविवार तक ठंडी हो गई। और यही दिखाता है कि आज की राजनीति में मुद्दे सिर्फ तथ्य से नहीं, टाइमिंग और रणनीति से चलते हैं। आखिर में यह विवाद हमें एक और बात सिखाता है। आज के दौर में राजनीतिक नैरेटिव तेजी से बनते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से बिखर भी जाते हैं, खासकर जब उन पर तथ्यात्मक सवाल उठ जाएं। इसलिए किसी भी बड़े आरोप को सिर्फ सुर्खियों से नहीं, प्रमाण से परखा जाना चाहिए। और यही है लोकतांत्रिक विमर्श की असली कसौटी। नमस्कार। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले